आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। कोरोना शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उल्लासनगर में सेंट्रल कमेटी की आज एक टीम आई थी, जिसके प्रमुख किरीट सोमैया जी, जो पूर्व सांसद मुंबई के थे, उन्होंने आकर आज आयुक्त से मुलाकात की और कोरोना संबंधित जानकारी जुटाई। इसके अलावा किरीट सोमैया जी सेंट्रल हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की, कोविड-19 के अस्पताल का दौरा किया और इस विषय में आज हमसे उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जमनू पुरसवानी जी जिला अध्यक्ष व डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी ने क्या कहा है, हम यह भी देखते हैं। इसके पहले हम ये बता दें कि अब तक उल्लासनगर में आज प्राइवेट निजी अस्पतालों से सिर्फ मात्र 6 पेशेंट ही पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से अब कुल टोटल कोविड पेशेंट हो गए हैं 586, जिसमें से एक्टिव पेशेंट है अब तक 274 और डिस्चार्ज पेशेंट है 2। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। जमनू पुरसवानी और प्रकाश नाथानी जी ने क्या कहा? महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी और हमारी महानगर पालिका की तरफ से भी कई लापरवाहियाँ हो रही हैं, जिससे उल्लासनगर में कोरोना महामारी बहुत बड़ी मात्रा में फैल सकती है। तो हमारे माननीय किरीट सोमैया जी, जो कि पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं कोरोना के विषय में, जानकारी भी रखते हैं। उन्होंने मुंबई में भी कई विषय उठाए हैं। आज उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका का दौरा किया, जिसमें हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी आमदार कार्यालय में उपस्थित थे और उन्होंने अलग अलग अपनी बातें, जो उनको कोरोना के विषय में जो भी यहाँ पर बातें जिनकी कमियां हैं वो वहाँ पर बताई गई और उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की और सेंट्रल हॉस्पिटल से भी मुलाकात की। यहाँ पर हम लोगों ने एक विषय रखा था कि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल है, जिसमें उल्लासनगर के, अंबरनाथ के आसपास के लोग दवा लेने के लिए आते हैं और वहाँ पर कई पेशेंट, कम से कम वहाँ पर 200 बेड हैं, वहाँ पर बीमार लोग भर्ती हैं। लेकिन यहाँ ऐसे हो रहा है कि जब कोई पेशेंट कोरोना का निकलता है, कोरोना के पेशेंट को तो कोरोना हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन उनके घर के लोग उनको क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। परंतु यदि उन क्वारंटाइन वाले पेशेंटों में से कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, या किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कोई कमी होती है, तो ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की उल्लासनगर के अंदर कि उस पेशेंट को कहाँ रखा जाए। तो उस पेशेंट को लेके जाते हैं सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल, और सेंट्रल हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहले बिगर कोरोना का हॉस्पिटल है सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पर उस पेशेंट को रखते हैं और उस पेशेंट का अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो फिर उसको कोरोना हॉस्पिटल भेजते हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर का ही कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बम फट सकता है उल्लासनगर में कि अगर जो क्वारंटाइन वाले लोग जिनका रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट आने में 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। पहले पेशेंट बीमार होता है तो 3 दिन चले जाते हैं, 3 दिन के बाद जब मालूम पड़ता है बुखार है तो 6 दिन तक उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, यानी रिपोर्ट आते आते 9 दिन हो जाते हैं। 9 दिन हो जाते हैं, तब तक पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक कोरोना हॉस्पिटल में नहीं लेते हैं, और जब तक नेगेटिव रिपोर्ट रहती है तो सेंट्रल हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट के साथ डाल देते हैं। उससे बाकी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, और यही डॉक्टर लोग क्वारंटाइन सेंटर में घूमते हैं। डॉक्टर शिंदे हैं, दूसरे डॉक्टर हैं, और वही सेंट्रल हॉस्पिटल में भी चेक करते हैं। एक डॉक्टर कोरोना हॉस्पिटल में जाता है, फिर वापस सेंट्रल हॉस्पिटल आता है। सेंट्रल हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर उधर जाएगा और इधर आएगा, उन्हीं पेशेंटों को चेक करेगा क्वारंटाइन सेंटर में, तो बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में फैलेगी। ये विषय हमने बहुत बड़ा मुद्दा था जो रखा है हमने, और हमने महाराष्ट्र शासन से भी मांग की है कि यहाँ पर अलग एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पर जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है, जिनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है लेकिन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनको रखा जाए। दूसरा, ऐसी शिकायत थी कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं कोरोना के, वहाँ पर साफ़ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। जब हम आयुक्त जी से कहते हैं कि स्वच्छता की व्यवस्था की जाए, तो आयुक्त जी का कहना है कि ये महाराष्ट्र शासन की तरफ से इनकी देखभाल करनी है। लेकिन जब हम डॉक्टर शिंदे से मिलते हैं या उनसे बोलते हैं कि आपकी तरफ से करिए, तो उनका कहना है कि महानगर पालिका ने ये सुविधाएं देनी चाहिए। तो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसकी शिकायत आज आयुक्त जी से हमने की है। देखिए, उस विषय पे भी ये बात हुई कि आखिर उनको रहने की व्यवस्था कौन करेगा, नर्सेज के रहने की इंतजाम कौन करेगा, कोरोना हॉस्पिटलों की देखरेख कौन करेगा, सब महानगर पालिका के जिम्मे है कि महाराष्ट्र शासन के भी कुछ जिम्मे है। तो ये आपस में अभी तक इसका निर्णय ये कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने महाराष्ट्र शासन को भी लिखा है, हम मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखेंगे। ये उल्लासनगर की ऐसी हालत है, यहाँ पर 85 पेशेंट निकल रहे हैं, 40 पेशेंट निकल रहे हैं,
जो उल्लासनगर एक सवा महीने पहले एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था, आज यहाँ 600 के करीब कोरोना पेशेंट हो गए हैं। और कई लोग और भी कोरोना पेशेंट होंगे, उनकी खबर ही नहीं है, क्योंकि चेकिंग करने में, रिपोर्ट आने में 6 दिन लग जाते हैं। और इतनी स्लो रिपोर्ट अगर होगी तो यह महामारी बहुत बड़ी मात्रा में फैलेगी। इसके लिए हमने आज आयुक्त जी से भी कहा कि आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, डॉक्टर्स लेने पड़ेंगे। डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, वॉलंटियर की कमी है। यहाँ पर पेशेंट खुद खाना लेने जाता है, एक माले से उतर के दूसरे माले तक। ये क्या व्यवस्था है? महाराष्ट्र शासन की तरफ से क्या हो रहा है? ये न दवाइयाँ हैं, न टैबलेट्स हैं, न कुछ हैं। हमने एक दवाई की मांग भी की है कि जब कोरोना पेशेंट जो जाता है तो उसको इंजेक्शन देना चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए, उनकी अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। चाय लेने खुद जाता है, पानी लेने खुद जाता है, हॉस्पिटल का खाना खाने के लिए जाता है खुद। कोरोवैक्स करके एक दवा है, इंजेक्शन है, जिसकी मांग भी हमने की है शासन से। जो महाराष्ट्र शासन ने बोला है सभी को कि आपको यह इंजेक्शन आप रखिए और ये इंजेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी ज़्यादा फैलती है तो उसके कई शरीर के अंग डिफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हमने विषय रखे हैं और हम चाहते हैं कि उल्लासनगर कोरोना मुक्त बने, तो हमें इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पूरा महाराष्ट्र शासन ये कोरोना के विषय में सभी जगह पर पूरी तरह से फैल गया है। ये बोलते हैं कि सब की सब जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। महानगर पालिका के आयुक्त कहते हैं क्या हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या कि सब हम करें? डॉक्टर भी हम दें, नर्स भी हम दें, उनकी रहने की व्यवस्था भी हम करें। हो सकता है कहीं पर आयुक्त की गलतियाँ हो सकता है शासन की गलतियाँ हों, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज आप सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमने बात की, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, उनके दूसरे पदाधिकारी थे, वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कोरोना पेशेंट को भी देखने जा रहे हैं, फिर हम इधर भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक ही डॉक्टर 2 जगह जा रहा है, न किट है न कुछ है। जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही है उसको हम समझते हैं कोरोना पेशेंट नहीं है। अरे पॉजिटिव आए न, सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं मतलब कोरोना पेशेंट है, उसको अलग नहीं रखा जा रहा है। आज भी 5 पेशेंट जो हैं जिनको सिम्टम्स हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट भेजी गई है, वो सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी पेशेंटों के साथ में ही है लगभग। उसको जो डॉक्टर चेक करने जाता है वो किट नहीं पहनता है, वो कोई सावधानियां नहीं बरत रहा है कोरोना की, वो ऐसे ही चेक कर रहा है बाकी की तरह, सिर्फ उनको अलग रखा है। लेकिन अगर उसमें से कोई ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसको आईसीयू में नहीं रखेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये क्या चल रहा है इधर? उल्लासनगर महानगर पालिका में डॉक्टर की बहुत कमी है। जब आयुक्त से पूछा गया तो आयुक्त ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन निकाला है, ऐड डाली है, मगर डॉक्टर्स लोग नहीं मिलते। तो मेरा प्रश्न उन्होंने पर था कि आपने सैलरी दी है, सैलरी ऑफ़र की है एक MBBS डॉक्टर को 45,000। मैंने कहा सर अगर आपने 45,000 दिए, बाजू वाली की नगर पालिका है, नगर परिषद है अंबरनाथ में, उसे 80,000 मिल रही है, तो आपके पास 45,000 में कौन आएगा? तो आप कितनी भी एप्लीकेशन जाहिरनामा निकालेंगे आपके पास डॉक्टर नहीं आएगा। आप उसकी सैलरी मिनिमम जो है बाजू वाली नगर पालिका से है उतनी तो कम से कम करनी चाहिए, 80,000 MBBS को देना चाहिए। इसकी वजह से एप्लीकेशन नहीं आ रही है। MBBS हो, BMS हो, DHMS हो, BDS हो, तो सब पूरे ऑल ओवर मुंबई में भी कम से कम 80,000 देते हैं और ये लोग ऐड निकालते हैं 45,000। तो कमिश्नर ने ये बात पे ध्यान दिया, नोट किया कि और स्टाफ के साथ में स्टाफ की सैलरी भी कम से कम 20,000 होती है और ये लोग दे रहे हैं 10,000 8,000, तो उसके लिए कोई स्टाफ भी नहीं मिल रहा है इनको। तो उसके लिए भी वो हम लोगों ने उनको ध्यान दिया कि मेन कारण ये है। दूसरा जो कारण था, एम्बुलेंसेस प्राइवेट की मिल रही नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस की बहुत तकलीफ होती है। जब क्वारंटाइन पेशेंट को करना पड़ता है, पेशेंट को लेके पॉजिटिव पेशेंट के रेडियो को क्वारंटाइन करना पड़ता है, या तो पेशेंट को भी वेट करना पड़ता है 6-6 घंटा 8-8 घंटा पेशेंट एम्बुलेंस आवे और उसको कोविड हॉस्पिटल में लेके जाए पॉजिटिव पेशेंट को। जो बाकी उनकी फैमिली को क्वारंटाइन करना पड़ता है, उनको 10-10 घंटा तक वेट करना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं आती है, बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है। तो हमारा एक सी मांग थी, जितनी भी प्राइवेट में एम्बुलेंसेज चलती है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इमीडिएटली लेना चाहिए, ताकि हमको सर्विसेज फास्ट मिलेगी। उनको टेम्प्रेरी बेसिस, जिससे वो अपने धंधा करते हैं, एम्बुलेंस का दूसरा बिजनेस करते हैं रेगुलर पेशेंट के लिए, तो उनको जितनी कमाई होती है उतनी कमाई हम उनको एडवांस में दे देंगे। रोज़ का रोज़ उनको पैसा दे देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा के भाव देंगे तो इमीडिएटली हमारे को जितनी घूम रही है प्राइवेट वाली दूसरी एम्बुलेंस घूम रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करके दे देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा और एम्बुलेंस हमको मिल जाएगी। और तीसरा मुद्दा जो था हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल में, जो विषय बहुत बड़ा गंभीर है विषय में, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो डेड बॉडियाँ रहती हैं वहाँ पे कॉमन डेड बॉडियाँ रहती हैं, जो कॉमन नॉर्मल डेथ हो जाती हैं या कोई मर्डर की बॉडियाँ आती है या दूसरी रेड एक्सीडेंट की बॉडियाँ आती है, उनके साथ में कोविड पेशेंट की भी बॉडियाँ पड़ी रहती है।
कुछ पॉजिटिव रहती हैं, कुछ नेगेटिव रहती हैं। उनका सैंपल लिया जाता है, पर बॉडी वो कोविड वाले पॉजिटिव का साथ पड़ी रहती है। समझो समझ के चले एक बॉडी लेके गए, वहाँ से रखी बॉडी थी और वो बॉडी नेगेटिव निकली, मगर वो बॉडी रिलेटिव लेके गए नेगेटिव के हिसाब से, वो उसके साथ में अगर नेगेटिव है तो उनके घर वाले नेगेटिव के हिसाब से और अपने जो क्रिया करते हैं वो बराबर करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, मगर वो रात भर वो बॉडी 3-4 दिन तक पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहती है, डेड बॉडी के साथ रहती है। नेगेटिव डेड बॉडी पॉजिटिव वाले के साथ रहती है, तो उसमें भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इसको मॉर्चरी को अलग अलग रखा जाए। जो सस्पेक्टेड है, जिनके सैंपल लिए गए हैं डेड बॉडियों के, या जो गुजर जाते हैं आदमी, उनके सैंपल लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आती है उनकी बॉडी अलग रखी जाए। और जो रेलवे एक्सीडेंट हैं, जो नेचुरल डेथ हैं, जो कार्डियक अरेस्ट की डेथ है, उनकी बॉडी अलग रखी जाए ताकि उनका मिक्सअप नहीं होगा। तो इसके लिए मॉर्चरी की हमने मांग की अलग से, और वो अलग अलग रखा जाए, तो वो भी उन्होंने ध्यान में रखा। और हाँ, दूसरा सवाल रहा सेंट्रल हॉस्पिटल में जो ओपीडी का सेक्शन है वो काफ़ी एक अलग दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट जा रहे हैं, सेम पेशेंट प्राइवेट में भी आ रहे हैं और सेम पेशेंट रेड क्रॉस में भी आ रहे हैं। तो जो भी पेशेंट फीवर कफ कोल्ड के आते हैं, आज फीवर की ओपीडी उल्लासनगर में कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 है, मगर वो पेशेंट बहुत सारे गरीब लोग फीवर ओपीडी का टाइम 12 बजे होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो 12 के बाद वो सेंट्रल हॉस्पिटल जाते हैं और वही उनको लक्षण वही रहते हैं, बुखार, गले में दर्द, खांसी, सर में दर्द, टेस्ट नहीं होना, मुंह में ज़बान में टेस्ट नहीं आना, नाक में टेस्ट नहीं आना, तो लगभग उनके भी लक्षण सेम रहते हैं। और वो ओपीडी में जाते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल के में 12 बजे जाते हैं, रूटीन ओपीडी में जाते हैं, और बाजू वाले में नहीं तो फिर कैजुअलिटी में जाते हैं। 12 बजे उधर भी ओपीडी पूरी हो जाती है तो फिर कैजुअलिटी में जाते हैं, और कैजुअलिटी में फिर उनको रहता है, लक्षण रहता है। तो फिर वो अभी आज उनसे बात की, सेंट्रल हॉस्पिटल का भी दौरा किया हमने, तो डॉक्टर बोलता है हम उनको वहाँ पे कैजुअलिटी में रखते हैं। मैंने कहा उनको भी तुम कैजुअलिटी में रखते हो, जो नॉर्मल पेशेंट पड़े हैं 2-4 पड़े रहते हैं कैजुअलिटी में इनिशियल फेज में, जिनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है बाद में, उनको भी कैजुअलिटी में रखते हो। मतलब जो सस्पेक्टेड है, जिनको है हो सकता है, वो भी नॉर्मल पेशेंट के साथ, ट्रॉमा वाले पेशेंट जिसकी टांग टूटी रहती है, फ्रैक्चर वाला हुआ, कैजुअलिटी में इनिशियली रहता है, बाजू में वो भी रहता है और जो सस्पेक्टेड रहता है वो भी जाता है। तो सेंट्रल हॉस्पिटल से हमने बोला उनको, डॉक्टर को, कि जो आपकी ओपीडी है एकदम सेपरेट रखें, तो उसमें क्या होगा, संक्रमित वाले पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट नहीं जाएंगे। एक बार वो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं, डिसीजन होती है, तो बाद में उसको अलग से रखना चाहिए, जैसा हमारे कोविड सेंटर में लेके जाना चाहिए। वो हमने सेंट्रल हॉस्पिटल को गाइडलाइन दिया। हमारे किरीट भाई थे, हमारे पूरा बीजेपी का डेलीगेशन था, आमदार थे, अध्यक्ष थे, हमारे सब कारपोरेटर थे और स्थायी समिति के चेयरमैन थे, हमारे विरोधी पक्ष नेता थे, मैं डॉक्टर नाथानी मैं था, हमारे लासी जी थे, मुन्ना लासी जी थे, और शेरी लुंड भी थे, सब नगर सेवक हम लोग सब साथ में गए थे और ये दिया था।